भाजयुमो व भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया रायगढ़ बिजली ऑफिस का घेराव। गेट के सामने आकर की नारेबाजी, कई सूत्रीय मांगों के साथ किया उग्र प्रदर्शन। शहर में लगातार बिगड़ती बिजली व्यवस्था के विरुद्ध आज रायगढ़ भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जमकर हल्ला बोला। बिजली ऑफिस के बाहर विरोध में जमा हुए भाजयुमो और भाजपा के नेताओं ने जमकर नारेबाजी करते हुए बिजली ऑफिस का घेराव किया। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने शहर के विभिन्न चौक चौराहों से होते हुए एक बड़ी रैली निकाली। रैली जैसे ही बिजली ऑफिस के पास पहुंची, वहीं नारेबाजी तेज हो गई। नाराज युवा मोर्चा के सदस्य बिजली विभाग की लापरवाही का शिकार होकर मरने वाले युवक अनिरुद्ध गुप्ता के लिए न्याय मांगने भी आए थे। विरोधकर्ता शहर की बिजली व्यवस्था सुधारने के अलावा मेंटेनेंस के लिए 4 अतिरिक्त वाहन की व्यवस्था करने के साथ विभाग की लापरवाही से मृत हुए युवक के अनिरुद्ध गुप्ता के परिजनों को 50 लाख रुपए का मुआवजा तथा परिवार के सदस्य की बिजली विभाग में नौकरी की मांग करते दिखे। उन्होंने अपनी नई सूत्री मांगों से विभाग को अवगत कराया, जिसका शीघ्र समाधान नहीं निकाले जाने पर भाजपा कार्यकर्ताओं को सड़क की लड़ाई लड़ने की बात कही, जिस पर बिजली विभाग के प्रमुख अधिकारी गुंजन शर्मा ने कहा, वर्तमान में मेंटेनेंस के लिए 4 वाहन की व्यवस्था कर ली गई है। हमारी तरफ से मृतक के परिजनों को 4 लाख रुपए मुआवजा दिया जाना है, जो अंतिम चरणों में है। जल्द ही राशि परिजनों को सौंप दी जाएगी। इधर पुलिस विभाग भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर डटे रहे। देखिए, हमारी कई सूत्री मांग थी। पहला मांग ये था, अनिरुद्ध गुप्ता भाई जो रायगढ़ का एक नौजवान युवा था जिसकी शादी हुई थी बहुत पिछली हाल ही में, और उनका बिजली का तार गिरने से उनकी हत्या हो गई। बिजली विभाग की लापरवाही के कारण ऐसे एक नौजवान की हत्या हो रही है। ऐसे कई सारे मामले हैं छत्तीसगढ़ में कि बिजली विभाग की लापरवाही के कारण कई सारे अनेक युवाओं की हत्या हुई है। और दूसरी मांग हमारी ये है कि अनिरुद्ध भाई को 50 लाख से ज़्यादा का मुआवजा और उनके परिवार को योग्यता अनुसार नौकरी दी जाए। और रायगढ़ जोन एक बहुत बड़ा जोन है। रायगढ़ जिले में आए दिन संख्या बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है रायगढ़ जिले की, जहाँ की रायगढ़ जोन में एक गाड़ी है बिजली विभाग की, और एक गाड़ी को वहाँ 5 गाड़ी की सुविधा की जाए। जो एक मोहल्ले में लाइट गोल होती है, 4 मोहल्ले में लाइट गोल होती है, बिजली विभाग की गाड़ी एक मोहल्ले में पहुँचती है और 4 मोहल्ले वाले को बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ता होगा। आप सभी मीडिया वाले भी जानते हैं कि कितनी लापरवाही है बिजली विभाग की। और मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरा व्यक्तित्व है, मैं वजूद रखता हूँ, मेरी आइडेंटिटी है, मैं संघर्ष करने के काबिल हूँ, हाथों में हथकड़ी हो और जीने के लिए संसार चाहिए। अनिरुद्ध भाई को इंसाफ नहीं मिलेगा तो भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता जमीन से सड़क की लड़ाई लड़ने को तैयार है। उनके द्वारा जो उनकी मुख्य मांगें थी कि शहर की बिजली व्यवस्था को और सुधारने के लिए पहली मांग थी। दूसरी मांग उनकी थी कि कुछ दिनों पहले शहर में दुखद एक घटना घट गई थी जिसमें एक व्यक्ति अनिरुद्ध गुप्ता जी की मृत्यु हो गई थी। उसके संबंध में उनको मुआवजा दिलाने और उनके घर में किसी एक व्यक्ति को नौकरी दिलाने के संबंध में उनके द्वारा मांग रखी गई, ये मुख्य मांगें थी। तो इस संबंध में उनकी जो मुख्य मांगें थी, पहली मांग तो उसके लिए शासन ने, जैसे उनके द्वारा कहा गया है कि अभी एक ही गाड़ी है शहर में, तो ये बताना चाह रहा हूँ कि शहर में अब गाड़ियों की संख्या 1 से बढ़कर 4 हो गई है। इसके अलावा उनका एक और मांग था कि शहर में जो टेलीफोन है उसकी संख्या बढ़ाई जाए। तो कंपनी ने इसके लिए पहले से ही 1912 टोल फ्री नंबर जारी किया हुआ है। तो जब कभी अगर मोर बिजली ऐप भी है इसके लिए, मतलब कई और माध्यम से आप अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। और हमारा पूरा प्रयास रहा है कि और आगे कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छी बिजली व्यवस्था शहरवासियों को दे सकें, इसका पूरा प्रयास है। दूसरा, उनके द्वारा अनिरुद्ध गुप्ता जी की मृत्यु के पश्चात इसकी मांग रखी गई है, तो उसके लिए हम लोगों ने अपनी प्रक्रिया जारी कर दी है और जल्द से जल्द उनको 4 लाख का जो मुआवजा है शासन द्वारा निर्धारित, वो उनको मिल जाएगा। इसके अलावा उनके द्वारा उनके घर के किसी व्यक्ति को नौकरी के लिए कहा गया, तो ये चूँकि ये शासन स्तर का मामला है, तो इसके बारे में जो भी है प्रक्रिया करके हम इसका आगे इसके लिए एक आवेदन भेजेंगे और जो भी वहाँ से डिसाइड होता है उसके हिसाब से उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर, आपने बताया 1912 जो सरकारी नंबर है, परंतु कई शिकायत आ रही कि ये जो नंबर है छत्तीसगढ़ के बदले मध्य प्रदेश में कॉल लग रही है। नहीं जी, क्योंकि ऐसे बहुत सारी शिकायतें 1912 में दर्ज होती हैं, तो इसलिए मैं कंफर्म हूँ कि इसमें ऐसा स्थिति नहीं आएगा। इसके अलावा जो है सभी लोगों के पास आज की डेट में मोबाइल है और इसका बहुत अच्छा एक ऐप आया है छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी के द्वारा, जिसका नाम है मोर बिजली ऐप। वो हर आदमी अपने मोबाइल पे इसको डाउनलोड कर सकता है और उससे ऑनलाइन पेमेंट, कंप्लेंट,
या इससे और कुछ जो भी उनकी क्वारी है उसमें वो सारा चीज़ उस मोर बिजली ऐप के द्वारा जानकारी उसमें ले सकता है।